नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय क्या बन रहा है कि आपका जो इंडियन आर्टिक बिल है उसको पास कर दिया गया है लोकसभा के अंदर में। क्या है न्यूज़, क्या है इंडियन आर्टिक बिल, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। पर उससे पहले एक बार मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे करंट अफेयर या फिर पॉलिटी उनका पार्ट हो, तो उनको जरूर ये शेयर कीजिएगा। ओके, तो आइए जानते हैं आपके साथ आर्टिक बिल के बारे में। ये जानने से पहले साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसकी बैकग्राउंड साथियों ये रही है कि अगर आपको याद हो या आप न्यूज़ लगातार पढ़ते हो तो आपने सुना होगा कि 1 अप्रैल 2022 को जो आपका बजट सेशन था उसके अंदर में क्या रखा गया था, इंडियन आर्टिक बिल को रखा गया था। लेकिन उस समय यह बिल पास नहीं हो पाया कुछ प्रमुख कारणों की वजह से। वह जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, परंतु जब मॉनसून सत्र चल रहा था उस दौरान 22 जुलाई को इस बिल को पास कर दिया गया। ठीक है साहब। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि आपके जो सत्र होते हैं वो 3 होते हैं, याद रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, TN, जिसको हम लोग BMW भी बोलते हैं। ये BMW गाड़ी नहीं है साथियों। B फॉर बजट सेशन, B फॉर बजट सेशन, M फॉर मॉनसून सेशन एंड W फॉर विंटर सेशन। ठीक है साथियों। तो GS पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो द हिंदू के अंदर में भी न्यूज आया था साथियों, 22 जुलाई की न्यूज है कि लोकसभा के द्वारा इंडियन आर्टिक पॉलिसी बिल को क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। तो ये बिल के बारे में जानने से पहले साथियों आपको क्या जानना पड़ेगा कि अंटार्कटिका है क्या, कहाँ है अंटार्कटिका, क्या है अंटार्कटिका, इसके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। तो साथियों, अंटार्कटिका अपितु कुछ नहीं, नो मैंस लैंड है। यानी आपका दक्षिण के तरफ, जो पृथ्वी में दक्षिण की तरफ अगर आप नीचे की तरफ आओगे तब आपको अंटार्कटिका दिखेगा। ओके, तो ये अंटार्कटिका अपितु बोला तो मैंने कि इस ये क्या है, नो मैंस लैंड है यहाँ पे। यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का या कोई भी प्रकार का आदमी जो है नहीं रह सकता, क्योंकि आदमी में भी बहुत सारे प्रकार होने लगे हैं आजकल। मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे जो आदमी है उनका निवास नहीं हो सकता, वो नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। परंतु वहाँ पे तमाम तरह के जीव जंतु जरूर रहते हैं। यह एरिया पूरा बर्फ से आपका ढका हुआ रहता है साथियों। अब आप पूछोगे मुझसे, सर ये मुझे ये बताओ कि ये जो एरिया है बर्फीला एरिया, इतना बर्फीला एरिया ये क्यों है साथियों। ये इसलिए है क्योंकि दक्षिण में होने के कारण, या फिर आप कह सकते हो अर्थ के नीचे पॉइंट और ऊपर पॉइंट में होने के कारण, यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट नहीं पहुंचती, जिसके कारण से ये 12 महीने क्या रहता है, ठंडा ही रहता है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि सूर्य की रोशनी जो है हमेशा हॉरिजॉन्टली पड़ती है। वर्टिकली रोशनी कम आने के कारण ये जो एरिया है आपका हमेशा ठंडा रहता है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिया सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट प्लेस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है साहब, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये अंटार्कटिका इतना खास क्यों है। खास साथियों ये 3 कारणों से है। 3 कारण क्या है वो साथियों, 3 कारण। पहला कारण, यहाँ पे सबसे ज्यादा साफ पानी का जो स्रोत है ना साथियों, सबसे ज्यादा क्लीन वाटर जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं पाई जाती है, वो आपको कहाँ मिलेगा, अंटार्कटिका में मिलेगा। दूसरी बात, तमाम तरह के जीव जंतु रहते हैं, उसमें से एक खतरनाक जीव जंतु है जो है इंसान। वहां पे पॉसिबल नहीं है रहना, लेकिन अभी ये पॉलिसी लाने की, सॉरी ये बिल पास करने की क्या जरूरत पड़ी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो वहां ह्यूमंस को छोड़ के बाकी तमाम तरह के
जीव जंतु रहते हैं जो बहुत ही क्या है, रेयर होते हैं साथियों, जो और कहीं आपको धरती पे किसी भी कोने में नहीं मिलेंगे। यह जीव जंतु सिर्फ अंटार्कटिका में ही मिलेंगे, और अगर आप इसे कहीं और लेके जाने की कोशिश करोगे तो इन्हें उस तरह का वातावरण नहीं मिलने के कारण इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे काफी पेंगुइन लोग भी बहुत परेशान हो चुके हैं। और अब बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि ये बिल को क्यों लाया गया। पहला सवाल, ठीक है साहब, बिल को क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया क्योंकि मैंने कहा आपको कि ये नो मैंस लैंड है, यानी यहाँ पे इंसान का निवास नहीं है। अब ये खबर पहुंच गई इंसान के कान के अंदर। अब आपको पता है इस विश्व के अंदर में बहुत तरह की कंट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, हमारा भी कंट्री है। तो हम सब के जब कान में ये बात पहुंची साथियों, क्या पहुंची कि अंटार्कटिका में ना भाई साहब कोई नहीं है। तो कोई तो कहता है कि चाइना मंगल पे इसलिए पहले जा रहा है, इसलिए मून पे पहले जा रहा है, मून पे स्टेशन बना रहा है ताकि वो मून पे कब्जा कर सके। इसी कब्जा को देखते हुए कुछ देश उठ के पहुंच गए अंटार्कटिका, और उस अंटार्कटिका में खोल दिया अपना रिसर्च सेंटर। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, अंटार्कटिका के अंदर में बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा रिसर्च सेंटर खोले गए। लेकिन यह रिसर्च सेंटर एक दिन में नहीं खुला है साथियों। क्यों नहीं खुला है? क्योंकि अंटार्कटिका पे रिसर्च सेंटर खोलने वाले पहले 12 ही देश थे। ठीक है, इस 12 देशों के द्वारा एक ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी क्यों साइन की गई? ट्रीटी इसलिए साइन की गई साथियों क्योंकि अंटार्कटिका एक नेचुरल प्लेस है। वहां पे मैंने जैसा कहा आपको फ्रेश वाटर मिलता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर में। सॉरी, बायोलॉजिकल बोलता बायोडाइवर्सिटी के अंदर में। उस चीज का ध्यान रखते हुए साथियों इन 12 देशों के द्वारा एक ट्रीटी साइन की गई। उस ट्रीटी का नाम क्या था साथियों? उस ट्रीटी का नाम था अंटार्कटिका ट्रीटी, जो 1959 के अंदर में की गई। ठीक है साहब, 1959 के अंदर में ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी में यह लिखा गया था कि आप जो अंटार्कटिका की खूबसूरती है, जो उनका नेचर है, उसको आप क्या करोगे? मेंटेन करके रखोगे, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अपितु अपने फायदे के लिए। ठीक है साहब। उसके बाद भारत ने भी इस ट्रीटी को ज्वाइन किया। कब किया? 1961 के अंदर में भारत ने भी अपने 3 रिसर्च सेंटर खोले, जिसमें से एक रिसर्च सेंटर तो बंद हो गया, लेकिन 2 रिसर्च सेंटर अभी भी काम कर रही है, जिसका नाम है मातृ और दूसरा नाम है भारती। यह दोनों रिसर्च सेंटर आज भी वहां पे हैं, जहां पे साइंटिस्ट जाके तमाम तरह के रिसर्चेस कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो अब बात क्लियर हो गई है कि हाँ, ये सब अंटार्कटिका क्या था। अंटार्कटिका में ट्रीटी साइन की गई ताकि उसके इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकें, और किसी भी तरह का पेंगुइन लोगों को क्या हो, परेशानी ना हो, ना उन्हें कहीं जाना पड़ा, और ना वो किसी से बात करे फिर इस मामले में कि कुछ ना कुछ इंसानों का करना पड़ेगा। ओके, तो साथियों अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि एग्रीमेंट पे सब ने क्या कर दिया? साइन कर दिया। ठीक है, अब कुल मिला के जो एग्रीमेंट में साइन करने वाले कंट्रीज हैं, ये करीबन आपके 62 कंट्रीज हैं, जो अब इस अंटार्कटिका पॉलिसी के जो क्या है, एक तरह के एग्रीड पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सारे कायदे और कानून का पालन। लेकिन साहब अगर कायदे और कानून तोड़ दिए किसी ने, मान के चलिए आप गए, हम गए, हमें मन किया चलो वहां पे पिकनिक मना लेते हैं, हमें मन किया चलो वहां पे पेंगुइन चल रहा है उससे थोड़ा जाके उसके साथ ताश के पत्ते खेल लेते हैं, या हम चाहते हैं कि पेंगुइन के घर बैठा के बाइक पे लेते हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के सोच को देखते हुए सारे कंट्री ने कहा अरे भाई ऐसे तो परेशानी हो जाएगी, ऐसे तो ये पेंगुइन को झोला में भर के ले आएंगे घर की तरफ, सोचेंगे ये जादू है। लेकिन जादू तो नहीं, वो तो पेंगुइन है, ये तो अपने फायदे के लिए उसे लेके आ रहे हैं घर के। ठीक है साहब, तो इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं। बताओ क्या काम करना है? हमें क्या करना है? हमें अपने अपने कंट्री के अंदर में एक आर्टिक पॉलिसी यानी आर्टिक बिल या आर्टिक के रिगार्डिंग कोई एक्ट्स बनाने हैं। जैसे तमाम तरह के एक्ट्स हैं,
जैसे आप ट्रैफिक के लिए रूल्स फॉलो करते हो, तमाम तरह के लिए रूल्स फॉलो करते हैं। उसलिए अगर अंटार्कटिका में जाके आपके देश का बंदा कुछ भी हरकत दिखाता है ऊंच नीच, ओके, ऊंच और नीच वाली कोई भी हरकत दिखाता है, उस केस में आप अपने कानून के हिसाब से उनको पनिशमेंट दीजिएगा। तो इस चीज को लेके तमाम तरह के कंट्रीज ने अपने यहां बिल बना लिए, लेकिन भारत के अंदर में अभी तक कोई भी बिल नहीं आया था। तो अब करीबन साथियों 40 साल के बाद इस बिल पर क्या हुआ है, साइन हुआ है और लोकसभा के अंदर में पास कर दिया गया है, ताकि अगर कोई भी प्रकार का नियम कानून तोड़े या ड्रिलिंग करे या खुदाई करे या कुछ भी तरह का चीज करता है जिससे अंटार्कटिका के हैबिटेट को प्रॉब्लम्स होती है, वहां के बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, उस केस में जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो इस बिल के तहत दिया जाएगा। इसलिए बिल को लाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट बन गया था। क्योंकि अगर हम बिल को नहीं लेके आएंगे साथियों, तो हमें रिसर्च करने का अलाउ जो है अदर कंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक पनिशमेंट जो है तय नहीं किया है। ठीक है साथियों, तो ऐसे तमाम तरह की चीजों को, विचारधारा को बदलने के लिए, ताकि कुछ भी जाके वहां पे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो, इस चीज के लिए इस बिल को लाया गया। आशा करता हूं आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। इस बिल को लोकसभा के अंदर में इसलिए पास किया, अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 के बारे में मैंने बता दिया, 12 देशों के द्वारा इसे शुरू किया गया। और अब पेंगुइन साहब जो हैं वो इस पे बात करेंगे आगे, ठीक है। तो साथियों मैंने बता दिया अंटार्कटिका क्या है। अंटार्कटिका आपका दक्षिण की तरफ एक नो मैंस लैंड है, जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि वहां पे सूर्य की जो रोशनी है काफी कम पड़ती है। वहां का सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे साफ पानी मिलता है। दूसरी बात, तमाम तरह के वहां पे जीव जंतु रहते हैं, एक खतरनाक जीव जंतु इंसान को छोड़ के। तमाम तरह के वहां पे रिसर्च सेंटर खोले गए, और इसी रिसर्च सेंटर के अंदर में इसी रिसर्च सेंटर के अंदर में आप देख सकते हो एक बंदा बैठा हुआ है। हो सकता है पेंगुइन को भी कहीं ठोक वोक ना दे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए सारे कंट्री के द्वारा एक ट्रीटी साइन किया गया, जिसे इंडियन आर्कटिक ट्रीटी कहते हैं। स्टार्टिंग के दौरान इसे 12 कंट्री के द्वारा साइन किया गया, अब इसमें 62 कंट्रीज जो है शामिल है। भारत ने इसे 1961 के अंदर में साइन किया गया। भारत के 3 वहां पे रिसर्च सेंटर थे, एक रिसर्च सेंटर बंद हो चुका है, 2 रिसर्च सेंटर अभी भी चल रहे हैं, मातृ एंड भारती। और ये बिल को लाने का पर्पस यही था कि जो पनिशमेंट का प्रॉब्लम था उसको हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकें। यह बिल इंडिया और इंडियन ओरिजिन पीपल दोनों के ऊपर में लागू होता है। तो आपको बताना है साथियों कि इस बिल के तहत चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस सामने आएंगे, और बस कुछ नहीं। तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से क्लास लेता हूं, पूरा कंटेंट बनाता हूं आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो सके, आप जो पढ़ सके अच्छे तरीके से। और बच्चे कुछ कुछ पढ़ते भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि अच्छा लग रहा है उनको क्लास, वो सवाल भी करते हैं। तो आप भी सवाल कीजिए, आप भी जो है शेयर कीजिए सेशन को। मैं बता रहा हूँ आप शेयर कीजिए, वरना पाप लगेगा आपको। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। और भी किसी चीज़ के ऊपर में आपको क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए रखें अपना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।